ऑपरेशन सिंदूर के तहत अगर इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन महादेव नहीं किया होता तो शायद पहलगाम अटैक्स के बाद बारी थी अमरनाथ यात्रा की। 22 अप्रैल 2025 को 5 लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्ट ने पहलगाम में 26 इनोसेंट सिविलियंस को बेरहमी से मार दिया। भारत ने इमीडिएटली ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें एलओसी के पार टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और डिस्ट्रॉय किया गया। पहले 72 आवर्स में आर्मी इंटेलिजेंस, एनआईए और जेएनके पुलिस ने 1000 से भी ज्यादा लोगों को इंटरोगेट किया, जिससे पता चला 2 लोगों के बारे में जो कि थे मददगार इन आतंकवादियों के, परवेज अहमद और बशीर अहमद। उनके इंटरोगेशन से पता चला कि वो पहलगाम के टेररिस्ट इंडियंस नहीं थे, वो पाकिस्तान से आए थे। पहला था सुलेमान शाह, जो कि पाकिस्तान आर्मी का एक्स एसएसजी कमांडो था और इस अटैक का मास्टरमाइंड था। दूसरा था अफगान फॉरेन फाइटर, जो कि जंगल में छुपने और एम्बुश करने में एक्सपर्ट था। और तीसरा था जिब्रान, जो कि एक्सप्लोजिव्स और कम्युनिकेशंस का एक्सपर्ट था। अब शुरू हुई उनकी तलाश और जुलाई में एक बड़ी सफलता हाथ लगी। माउंट महादेव में मुलनार लेडवार रिज से एक चाइनीज एन्क्रिप्टेड सिग्नल पकड़ा गया, जो कि दच्चीगाम के अपर फॉरेस्ट जोन से आ रहा था। ये सिग्नल वहां छुपी झोपड़ियों की तरफ इशारा कर रहा था। करीबन 2 हफ्ते तक ड्रोन सर्वेलेंस करने पर पाकिस्तानी राशन, चॉकलेट रैपर्स और एम्यूनेशन जैसे क्लूज बरामद हुए। और फिर 9 जुलाई को एक मैसेज आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मूव बिफोर फुल मून। खुफिया जानकारी मिली थी कि वो अमरनाथ यात्रा पर एक बड़ा अटैक प्लान कर रहे थे और वक्त बहुत कम था। और यहां से शुरू हुआ ऑपरेशन महादेव, जहां 4 पैरा एसएफ की छोटी टीम्स को माउंट महादेव के सदर्न स्लोप्स पर इंसर्ट किया गया। राष्ट्रीय राइफल्स ने इनर कॉर्डन दिया और सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस ने वैली को सील कर दिया। कई दिनों तक तलाश चलती रही, लेकिन टेरेन बहुत टफ था। 12,000 फीट की ऊंचाई, हिडन टनल्स, केव्स और अंडरग्रोथ काफी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से तकलीफें और भी बढ़ गई। और फिर आया एक ह्यूमन इंटेलिजेंस का ब्रेक थ्रू। 2 अरेस्टेड कोलैबोरेटर्स, परवेज अहमद और बशीर अहमद, जिन्हें पकड़ा गया था, उन्हें फ्लाई डाउन किया गया माउंट महादेव पर और उन्होंने एक हट की तरफ इशारा किया। ये खबर मिलते ही एक और सिग्नल इंटरसेप्ट हुआ, जिसमें टेररिस्ट अपने हैंडलर्स से कह रहे थे सप्लाईज डाउन, मूवमेंट इमिनेंट, यानी कि उनकी सप्लाईज खत्म हो रही थी और उनकी मूवमेंट अनिवार्य थी। कमांड ने अप्रूव किया फेज डेल्टा और एक ड्रोन ने आइडेंटिफाई किया एक हट जिसमें 3 हीट सिग्नेचर्स दिख रहे थे, वो भी राइफल्स के साथ। हमारे सोल्जर्स ने 58 सेकेंड्स में इस मिशन को पूरा कर दिया। 6 सप्रेस्ड शॉट्स एंड जस्टिस वाज डिलीवर्ड। अराउंड 3:46 AM इन तीनों टेररिस्ट को उनकी नींद में ही मार दिया गया। हमारी 0 कैजुअलिटीज के साथ ऑपरेशन महादेव वाज अ सक्सेस। ये पता करने के लिए कि ये 3 टेररिस्ट वही थे जिन्होंने पहलगाम के घातक हमले को अंजाम दिया था, उनकी बॉडीज को और उनके सारे असले को एयरलिफ्ट किया गया और चंडीगढ़ के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में जांच करवाई गई। और नतीजा वही निकला जो हमने सोचा था। इनके पास थे पाकिस्तानी वोटर आईडीज और इनके पास था पाकिस्तानी राशन एंड पाकिस्तानी चॉकलेट रैपर्स, जिससे पता चल रहा था कि ये क्लियरली पाकिस्तान से आए आतंकवादी थे। ऑपरेशन महादेव सक्सेसफुली कंक्लूड हो चुका है, लेकिन ये बात पीएम मोदी ने क्लियर कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता। नेशन फर्स्ट सैल्यूट करता है हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को। जय हिंद।